क्या हो गया? है उससे थोड़ा सा मीन्स लाइक स्कूल फ्रेंड है, सो मैं उसको स्कूल फ्रेंड से ही क्रश था उस पे। ओके बट मैंने अप्रोच किया तो आज तक उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। बट हम लोग काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। बट अच्छा मुझे लगा शायद सी में लाइक मी और लाइक, सो मैंने उसको फिर से अप्रोच किया। बट अभी हम लोगों के बीच में गैपिंग आ रही है। एक्चुअली क्या है, शी इज नॉट रेडी एंड क्या है अच्छा एक्चुअली, डिटेल्स दूं मैं अपनी? हाँ मुझे आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज़। या 14 नवंबर 1996। 14 नवंबर 1996। यस। ओके लड़की का नाम बता दीजिए। जी, वर्षा तिवारी। वर्षा तिवारी। और उनका डेट ऑफ हाँ बर्थ? जी, या 4 जुलाई 1997। 4 जुलाई 1997। ओके तो कभी कोई बात हुई है इनके साथ, इस बारे में आपने डिस्कस हाँ किया है? हाँ, मैंने सारा कन्फेस किया। इवन उसने अपने पेरेंट्स को भी बताया, मम्मी को भी बोला है, तो उन्होंने अच्छा बोला ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लाइक हाँ दैट। कुछ कुछ तो फैमिली इशू मींस ऐसा कुछ नहीं है, सेम कास्ट है, सब कुछ है, बट पता नहीं क्या है। सो पता मैं नहीं। क्लियर होना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे, हाँ, मैं काफी डिस्टर्ब हूँ उससे। सो मैं चाह रहा हूँ कि क्लियर हो जाए एक्चुअली। देखो एक्चुअली ना बेटर ये रहेगा कि आप मूव ऑन कर लें इस रिलेशनशिप से गोपाल जी, क्योंकि ना अच्छा। जो लड़की है वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएगी। वो वही करेगी जो उसके ओके पेरेंट्स उसको बोलेंगे करने के लिए। ओके, बट वो उसका खुद का क्या डिसीजन मींस, शी लाइक्स मी और नॉट लाइक? वो तो चाहती है आपको, वो आपको पसंद करती है, लेकिन वो ओके, बट स्टैंड आज तक नहीं कभी ले रिएक्ट नहीं सकती। किया उसने? रिएक्ट नहीं किया तो उसके पेरेंट्स तक उसने क्यों बात करी फिर? और वो एक्चुअली ओपन माइंडेड है। आज से नहीं, पहले से ही। लास्ट टाइम मैंने जब अप्रोच किया था तो उसने मम्मी को बोल दिया। उन्होंने हमारे सारे बीच के कांटेक्ट ही खत्म करा दिए। इवन 3 इयर्स हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। बाद में फिर से मुझे अप्रोच किया उसी ने, क्योंकि मेरे पास कोई कांटेक्ट डिटेल नहीं थी। तो लड़की ने आपको अप्रोच किया, इसका मतलब आपको पसंद करती होगी तभी तो अप्रोच किया ना, नहीं तो फिर ऐसे कोई बट लड़की एक्चुअली अप्रोच तो उसने ये, करेगी नहीं। हाँ, ये वो तो करेक्ट, बट शी सेड एज अ फ्रेंड आई अप्रोच्ड यू। As a friend she approached you, but she's talking about marriage with her parents, so this is something यस। strange. नहीं No, yeah, she also told me, जी instead of wasting of time on this bullshit on relationship, we can marry together. She अच्छा told me अच्छा like that also. अच्छा नहीं लव, So इधर आओ। नहीं एक्चुअली वो आपको पसंद तो करती है, ठीक है, लेकिन कोई लाइफ बोलती में और नहीं है है। क्या? ओके। नहीं लाइफ में उसके अभी कोई भी नहीं है। इससे पहले कोई तो था जिसने उसको काफी चोट दी है, ऐसा उसने बताया, बट एक्चुअली क्या था पता नहीं। नहीं देखो जैसे आपने नहीं बोला कि वो बताया उसने। काफ़ी प्रैक्टिकल है, राइट, काफ़ी हम्म प्रैक्टिकल है और हम्म चीज़ों में उसको जो है इतना सीरियसली वो नहीं लेती, तो रिलेशनशिप उसका पहले भी हम्म फ्रेंड रहा होगा, लेकिन उसकी वजह से आपके साथ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो पसंद करती है नहीं वो। एक्चुअली मुझे नहीं, वो डील करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना। अभी कुछ भी बोलता हूँ तो उसके अंदर इतनी चोट लगी हुई है कि उससे वो निकल नहीं पा रही, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि नहीं पहले वैसी नहीं थी। नहीं नहीं नहीं। वी आर इन फ्रेंड्स लाइक इन लास्ट 12 to 15 years। ओके 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 देखो क्या है कि उसको ना बचपन का प्यार। बचपन का प्यार है, अच्छी बात है। नहीं एक्चुअली जी। उसके साथ इशू पता है क्या आ रहा है, क्योंकि ना उसके पेरेंट्स उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उसके पेरेंट्स उसको खुलने नहीं दे रहे, ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो क्या होगा फ्यूचर में कुछ, या मैं भूल जाऊं? नहीं मैंने आपसे सबसे पहले बोला कि आप मूव ऑन कर लो, वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके आपको हाँ नहीं बोल पाएगी। पेरेंट्स को मैं कन्विंस कर लूंगा, इवन हो भी जाएंगे। उसने भी ये बोला अभी मुझे, एक्चुअली शी इज प्रिपेयरिंग फॉर जॉब एंड ऑल, फॉर करियर। सो शी सेड एटलीस्ट गिव मी 2 years, देन विल कन्विंस पेरेंट्स। हाँ हाँ सो हाँ फिर हो सकता है, अगर आप लोग टाइम दे सकते हो इस रिलेशनशिप को, कम से कम 2 साल, देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ओके
हम अभी के क्योंकि अभी चांसेस तक चेक टाइम ही देते आया हूँ। ओके। तो आप क्या करना चाहते हो अभी गोपाल जी? देखो आप थोड़े कंफ्यूज हैं यहाँ पे। आप टाइम देना चाहते हो या आप नहीं टाइम नहीं मैं, देना चाहते? आप क्या करना चाहते हो? मेरे पास टाइम है। नहीं, मुझे सी आई लाइक हर, सो आई कैन डू एनीथिंग फॉर हर। बस तो फिर आपको टाइम देना पड़ेगा। यू नीड टू गिव आई सम एम मोर रेडी टाइम। फॉर दैट। आई ऑल्सो, उसको भी बोला मैंने, आई एम रेडी फॉर दैट टाइम ऑल्सो। ठीक The है, thing डन। only we have to keep, we don't close that conversation what we have. करेक्ट करेक्ट। So she said we didn't do that, but in day before yesterday we are on a video call. So her mother will came and she saw me. I am in call. So she like why are you doing this and so all. So after that she text me, please don't call me anymore. सुबह से मेरी डांट पड़ रही है एंड ऑल, एंड तुम्हारी वजह से मैं किसी से भी बात नहीं कर पा रहे हूँ। अच्छा। किसी भी फ्रेंड का फोन आ रहा तो मम्मा यही बोल रही है कि उसी का फोन है एंड दिस एक्चुअली रूमर्स बहुत सारे हैं, उसकी वजह से पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील हुआ। मैंने ये भी बोला कि आई विल कन्विंस टू पेरेंट्स बट एटलीस्ट फर्स्ट यू विल रेडी। नहीं देखो, रूमर से ज्यादा जो है ना गोपाल, लव, रूमर से ज्यादा क्या हो रहा है ना कि जल्दबाजी हो रही है अभी। ठीक है, अच्छा अभी उसका टाइम नहीं है और ओके। अगर आप जल्दबाजी करेंगे अभी तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और चीज़ें खराब हो जाएंगी। नहीं मुझे जल्दबाजी कुछ नहीं, मुझे जल्दबाजी नहीं, मुझे बस आई नीड हर, दैट्स इट। तो आप थोड़ा सा फिर वेट करें, यू नीड टू वेट फॉर अ वाइल। एंड उसका करियर का क्या है, करियर का क्या दिख रहा है, कोई चांस नहीं? उसका करियर तो अच्छा जा रहा है, जॉब वगैरह उसका तो करियर अच्छा जा रहा अभी है। तो प्रिपरेशन कर रहे, हाँ तो अगले आगे साल, के क्या चांसेस हैं? अगले साल उसका अच्छा जाएगा जॉब के थ्रू, करियर अच्छा है उसका एंड व्हाट नेक्स्ट ईयर अबाउट से। मी? ओके, व्हाट अबाउट मी? आपके थोड़े से हडल्स हैं। ओके। आपकी ना एनर्जीज बहुत अलग अलग जगह पे डाइवर्टेड रहती हैं, इधर 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 सारी जगह डाइवर्टेड रहती हैं, लेकिन उसका फोकस हमेशा गोल की तरफ रहता है। करेक्ट। तो आपको भी अपना फोकस गोल की तरफ करना पड़ेगा। हेलो हेलो, हाय कांक्षा जी। हेलो हाय। हाय। एक्चुअली मेरे को पूछना था कि अभी मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ, अच्छा। मतलब अभी मेरी ज्वाइनिंग हुई है, तो किसी वजह से अब मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं करना चाहती हूँ, बट वही है कि मैं बॉन्ड में अभी फंसी हुई हूँ। अच्छा। सो क्या चांसेस है कि मतलब मैं इस मतलब जॉब छोड़ पाऊंगी अभी कि नहीं? आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ एक बारी प्लीज। 16 मई 1999। ओके। हाँ जी। कब से जॉब चेंज करने का सोच रहे हो? अभी मेरे एक्चुअली मैं लास्ट 29 अक्टूबर से मेरा स्टार्ट हुआ था ये, बट मेरे को हेल्थ इश्यूज थी तो मेरे को मतलब लीव लेनी पड़ गई, बट जनवरी से तो ये दोबारा स्टार्ट हो गया है। सो मैं छोड़ना चाह रही हूँ, अभी तो ट्रेनिंग चल रही है बस, बट आगे 2 साल का बॉन्ड है अभी, सो मेरे को निकलना है इससे। तो अभी लेकिन कोई चांस मेरे को दिख नहीं रहा है, बट एक ही है वो एग्जाम जो होते हैं तो उसको फेल करके, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि कब तक निकल पाऊंगी। देखो आपके चांसेस इस साल में अच्छे आ रहे हैं, अराउंड अक्टूबर आपके चांसेस हैं कि कुछ नया बिगिनिंग आपकी लाइफ में आए। एंड एक बड़ा चेंज तो आपकी लाइफ में आना चाहिए था जनवरी फरवरी के आसपास, सम बिग हाँ चेंज। जी, जनवरी में आ गया। क्या चेंज आया है? ये कंपनी आई है दोबारा। जो आपको नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा ही कुछ चेंज आना नहीं था, चाहिए जो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, फोर्सफुली मिलेगा जो आपको नहीं चाहिए था। बट हाँ अब जी, कुछ तो अच्छा यही चेंज होगा। कम से कम 10 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा, लाइक अक्टूबर नवंबर के आसपास कुछ अच्छा होने वाला है। मतलब सितंबर अक्टूबर एक्चुअली मेरा महीने उसका भी में कुछ अच्छा प्लान होने वाला है आपका इस पर्टिकुलर फेज में। ओके, तो अभी मैं कंपनी
मार्च में छोड़ पाऊंगी कि नहीं, ऐसा कोई चांस है छोड़ने का? नहीं, नहीं है बिल्कुल भी। अभी मत छोड़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ओके। जो मिला है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करो इसमें। अभी एकदम से छोड़ दोगे ना तो आपको जून से पहले कुछ मिलेगा नहीं फिर, मतलब बड़ी नहीं टफ हो एक्चुअली जाएगी। अभी तो कोई चांस नहीं है। बहुत क्या हो सिचुएशन जाएगी? आपकी टफ हो जाएगी बहुत, अगर आपने ये वाली जॉब अभी फोर्सफुली छोड़ दी तो। अभी मत छोड़ना इसको। तो मतलब कब तक है फिर, मैं कब तक छोड़ पाऊंगी खुद ही? अगर छूट जाएगी तो कब तक छूटेगी? छोड़नी नहीं है हमें, आप ये जॉब अभी पकड़ो और करो। ठीक है, नहीं, अगर मैं करूंगी ना तो फिर ये 2 साल तक किसी जॉब में स्टक रह जाऊंगी। सो अगर ये भी चांस है कि वो खुद ही निकाल दे, एक्चुअली ये भी एक चांस है। सो ये 2-3 महीने के अंदर ही है, तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि कब तक, अगर ऐसा है तो कब तक निकल पाऊंगी? देखो निकलने के लिए तो आपका मार्च में तो कुछ नहीं हो रहा, अप्रैल में कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, बट ये चांसेस कम ओके है। अक्टूबर से पहले कुछ अच्छा नहीं दिख रहा फिर कुछ भी। ओके ओके। यस, मतलब बुरा भी है कि मतलब सिर्फ अच्छा ही नहीं है? नहीं मतलब बुरा भी मतलब है। कुछ बुरा है तो? हाँ जी। आप खुद ही परेशान हो ओके। जाओगे। अभी आपको शायद वो पिक्चर आप देख नहीं पा रहे हो जो हम देख पा रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू लुक एट द बिगर पिक्चर, कि आपको जॉब क्यों मिली है, आप यहाँ क्यों आए हो, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप आगे का नहीं सोच पा रहे हो, आप एट द प्रेजेंट सिचुएशन का सोच के वहीं पे प्रेजेंट सिचुएशन को देख कर ही नहीं स्टार्ट एक्चुअली करोगे। मेरे को हेल्थ इश्यूज भी है अभी। सो अभी वो कुछ टाइम तक ठीक नहीं होने वाली है। सो मेरे को भी, मैं जॉब कर ही नहीं पा रही हूँ, ये भी एक रीजन है। दूसरा मेरा हेल्थ इश्यूज वो भी है। सो इस वजह से मैं पूछ रही थी कि कोई चांस है छूटने का। तो आपने जॉब में इंटरव्यू क्यों दिया फिर, मतलब आप क्यों आए इस जॉब में? एक्चुअली वो 2019 की बात थी। 2019 को कॉलेज से प्लेसमेंट लगी है। सो 2019 में दिया था, हो गया। देन उसके बाद ठीक थी तो साइन करा, बट उसके ही 1 हफ्ते के अंदर मेरे को लीव लेनी पड़ गई। तो वो अभी तक कंडीशन चली आ रही है और वो पता नहीं है कि कब तक चलेगी। नहीं, क्योंकि अगर आपका ब्रेक आया ना यहाँ से तो आपका ब्रेक अच्छा जाएगा लंबा, जून तक, जून जुलाई अक्टूबर ऐसा खींचेगा ये। ओके ओके ओके। और एक चीज और कि फ्यूचर में मैं गवर्नमेंट जॉब का सोच रही हूँ, तो क्या मतलब आगे इसी साल या नेक्स्ट 3 इयर्स में चांसेस है गवर्नमेंट जॉब के? हाँ, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी हैं आपके नेक्स्ट ईयर तक। हाँ जी। तो ओके ओके ओके। सो एक चीज और पूछनी थी कि एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम है कि 2018 में मेरा रिलेशन चला था एक लड़के के साथ। सो अभी मेरी दोबारा बात हो रही है उसी से, तो आगे कुछ फ्यूचर है उनके साथ? क्या नाम है उनका? करण पारिक। डेट ऑफ बर्थ? 27 मई 1998। ये 27th बताया आपने इसका, 27 अक्टूबर 1998। थैंक यू आलोक मई जी। मई 27 मई ये 1998। जब से आपकी लाइफ में आया है क्या तब से ही प्रॉब्लम शुरू हुई है वापस? काइंड ऑफ तो नहीं कह सकते। एक्चुअली मैं लास्ट ईयर भी एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। वो कह सकते हो आप। जब से वो आया तब से तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली जब से मैंने जो लड़के उनको छोड़ा है, तब से काइंड ऑफ कह लो कि तब से बहुत लाइफ में प्रॉब्लम आई है। ओफो, आप ना पहले एक चीज़ पे फोकस करो। पता है आकांक्षा, आपके साथ ये हो जाता है। आप जहाँ लड़कों की बात आती है, जहाँ पे रिलेशनशिप की बात आती है ना, वहाँ पे जब आपका फोकस आ जाता है ना तो आपका करियर से सारा फोकस इधर उधर हो जाता है और आपकी किस्मत भी साथ देना छोड़ देती है हाँ आपको। जी। ठीक है, तो ओके आपको थोड़ा सा ना मतलब अपने आप को थोड़ा टाइम के लिए इन चीज़ों से अलग करना पड़ेगा। तो आपको इस लड़के को भी थोड़ा सा ओके ब्रेक ओके। लेना पड़ेगा। इससे पहले आप अपना
सारा करियर और वो सब चीज़ें थोड़ा फोकस करो। तो फ्यूचर तो ओके। नहीं है इनके साथ, आपका फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा, बहुत ही मतलब परेशान वाला फ्यूचर आपका नज़र, मतलब आप ना थोड़े ही महीनों के अंदर आप बहुत परेशान हो जाओगे इस तरीके से, और अगर आप इसके साथ अच्छा, रहते हो तो। अभी मेरा रिलेशन चल नहीं रहा है, सिर्फ बात हो रही है। तो थोड़ा सा मतलब अलग रहने के लिए कोशिश, थोड़ा सा, ओके ठीक है। ओके। सो थोड़ा सा अभी इनसे हम अलग जाएंगे। हेलो विजय जी। हाँ जी, विजय जी नमस्ते। नमस्ते मैम। विजय जी मुझे 30 सेकंड्स देंगे, 1 मिनट, मैं जरा अपने डॉग्स को बंद करूं, बहुत भौंक रहे हैं। ओके। प्लीज बी हेयर, ओके, बी ऑनलाइन, 1 सेकंड। बहुत ही ज्यादा शरारती होते हैं डॉग्स। जी विजय जी नमस्ते। नमस्ते मैम जी। मैम जी, मेरी ना लाइफ में काफी ये परेशानी चल रही है कि जिसका भी अगर भला करता हूँ ना तो वो बुरा बहुत करता है मेरे साथ। अगर किसी का अच्छा करूँ तो भी बुरा करता है वो, कितना भी अच्छा सोच लूँ बुरा होता है। डेट ऑफ बर्थ और ये बताइए हम एक बारी। दोनों, डेट ऑफ बर्थ है मेरा 26/12/1975। 26/12/1975। और सेम प्रॉब्लम ऐसी मेरी वाइफ के साथ भी है। वाइफ का एक बारी नाम बता दीजिए और डेट ऑफ बर्थ। अब वाइफ का नाम है प्रीति। क्या ऐसा है कि आप दोनों ने इस बारे में हमेशा ही बातें कर करके, मेरी आवाज़ बहुत एको कर रही है विजय जी, जी थोड़ा लाउड स्पीकर से हटाइए। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ हेलो, हाँ जी। अब ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ, अभी भी ठीक नहीं है, क्या आप दोनों इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं? नहीं नहीं, बातचीत होती नहीं क्योंकि मेरी वाइफ थोड़ी बहुत सीधी है। ठीक है, जब से शादी हुई है तब से मम्मी, जैसे मेरे ब्रदर माता श्री कि उनके साथ ही रह रहे हैं, पर लेकिन उनको तब से वो गालियां देती रहती है, पर लेकिन वो फिर भी साथ रहती है। अच्छा। और जो छोटा भाई है वो शादी कर नहीं रहा, तो इसके लिए वो उसको पीसना पड़ रहा है, मतलब हर तरफ से उसको बुराई मिल रही है। बुराई मिल रही है। देखिए क्या है कि ना, ओफो, विकास जी मेरी आवाज़ बहुत, विजय जी बहुत एको हो रही है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, हाँ जी। एको हो रही है मेरी आवाज़ बहुत। एक एक मिनट, अब आ रही आवाज? मुझे आ तो रही है लेकिन मेरी हाँ आवाज़ जी। एको हो रही, मैं बोल नहीं पा रही। अच्छा। अब ठीक है आई थिंक। हाँ ओके। जी, तो इस कारण है ना काफी दिक्कत चल रही है मेरे साथ, क्योंकि मैं जब भी मकान लेने का सोचता हूँ, अपना फ्यूचर के बारे में कभी भी सोचता हूँ कि कुछ बड़ा करूँ या कुछ अच्छा करूँ, उस टाइम ही सबसे बुरा हो जाता है। अगर मैं सोचूं मेरा बुटीक है कि मैं आज थोड़ा सा काम अपना प्रोफेशनली बढ़ा लूं, बढ़ाने की वजह एक कदम आगे की जाने के बाद 6 कदम पीछे चला जाता हूँ। अच्छा। ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और वाइफ इसलिए सपोर्ट नहीं कर सकता, वो सीधी है, वो हाउस वाइफ है, वो उसके कुछ हेल्प नहीं है, मतलब ओके मतलब उस ओके। पर मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो वो कर ही नहीं सकती तो मैं क्या कहूँ उसको। देखो इसके पीछे ना, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोई किस्मत खराब है या ऐसी कोई बात चल रही है।
जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपका जो नेचर है वो ज़्यादा हेल्पिंग नेचर बहुत ज़्यादा आपका आपका नेचर जो है वो देने हाँ वाला जी। नेचर है। ठीक है, जो हाँ बहुत देने वाले और करने वाले लोग होते हैं ना, उनको मिलने में थोड़ा सा हाँ समय जी। ज़्यादा लग जाता है चीज़ों को, बट मिलता ज़रूर है, अच्छा जी। ऐसी बात नहीं है। आपको इतनी अच्छी वाइफ भी मिली हाँ है, जी। इतनी अच्छी आपकी शादी भी हाँ हाँ, चल नहीं रही वाइफ बहुत अच्छी है ना? हाँ तो आप बिल्कुल। ये नहीं कह सकते हाँ कि मैं जी। कोई भी काम करने जाता हूँ तो 6 कदम पीछे हो जाता हूँ। नहीं, आप ये बिल्कुल कह बहुत सकते पीछे हो हो कि जाता थोड़ा है। डिले हो जाता है। आपके हिसाब से हाँ चीज़ें जी। नहीं चलती, वो बात समझ में आती है। लेकिन ये कहना सही नहीं हाँ रहेगा जी। कि मैं जो भी करता हूँ वो काम होता ही नहीं है। नहीं, ये सबसे हाँ पहले जी। जो आपका थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में बन चुका है, जो आपने हाँ इसको जी। इतनी बड़ी जगह दे दी है, जो ये आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि मैं कोई भी काम करता हूँ, वो होता ही नहीं है। ठीक है? बिल्कुल। ये बहुत बड़ी हाँ जी। स्टेटमेंट होती है जो हम अपनी सराउंडिंग से सुन सुन के देख देख के अपने लिए बना लेते हैं। अगर आपकी वो स्टेटमेंट बन गई है, वही चीज़ होती रहेगी आपकी लाइफ में, बार बार रिपीट होगी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आसपास के जो जितने भी लोग हैं ना, वो सारे मेरे को बेवकूफ मूर्ख बोलते रहते हैं। अगर मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, वो कहेंगे बेवकूफ, ये मूर्ख, ये ऐसे ही काम कर रहा है। जानबूझ के तो बोलते मेरी हैं वो उसमें वो जानबूझ के बोलते हैं आपको, उसमें मेरा मन टूट जाता है, इसीलिए बोलते हैं वो लोग। क्योंकि मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं उसमें सक्सेसफुल होऊंगा। इसीलिए बोलते हैं वो लोग आपको कि हाँ जी। शायद आपको नहीं पता, लेकिन ये दुनिया का उसूल है कि शब्द सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी लाइफ में, आपको बनाने के लिए और आपको बिल्कुल। बिगाड़ने के लिए। सिर्फ शब्द ही तो हैं, और तो कोई जरिया ही नहीं है हाँ, आपके दिमाग तक और पहुंचने के कुछ नहीं लिए। है। नहीं 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 नहीं, और कुछ नहीं है। कोई जरिया और है? ज्यादातर हर जगह ऐसे ही होता है। एग्जैक्टली exactly। तो अगर आप कोई काम करने जाएंगे ना, तो आप हमसे बात करना, हाँ जी। जिससे कि हम आपको ठीक है। मोटिवेट कर सके। हम आपको बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल आप कर सकते हो, ये करो। ठीक है? हाँ जी। क्योंकि क्या ठीक होता है है। ना कि अब हमारे जैसे मैंने आसपास ना के लोग अभी हमारी लिमिट अभी डिसाइड कर देते हैं कि ये आपकी ना लिमिट है बस, और उनके हिसाब से हाँ हमारी तो कोई अभी लिमिट ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल और मैं आपको बताना चाहूंगी बिल्कुल। कि किसी भी इंसान की कोई लिमिट नहीं होती, उसका माइंड लिमिटलेस होता है। ठीक है? आपको देखना बिल्कुल। है कि आप कहाँ तक जा पा रहे हो, आपका माइंड कितना स्ट्रांग है। आपके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ना ही आप बोले हैं और ना ही आप बेवकूफ़ हैं और ना ही आप पागल हैं और ना ही आप को दुनियादारी आती नहीं है। आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि हाँ आप जी। लोगों की बातें सुन के उनको जगह देते हो अपने दिमाग में बिठाने की। अगर वो आपके दिमाग में बैठ गए तो फिर आप फेलियर हो, फिर आपका फेलियर होना ही हो, निश्चिंत है वो तो। ठीक है? ओके। तो अगर कोई इतनी बड़ी बात कह देता है ना कि मेरे कोई काम हाँ होते ही जी। नहीं है, तो इसका आप वही चीज़ को रिपीट कर रहे हो अपनी लाइफ में, रिपीट कर करके अब वही चीज़ तो आएगा ना। एग्जामिनेशन के पेपर अगर आ गया कल को, तो हाँ आपका बिल्कुल। सिलेबस ही, मेरा यही सिलेबस मैंने रट्टाफिकेशन मारी है कि मेरा कोई काम नहीं होता, मेरा हाँ कोई जी। काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता। तो वो होगा कैसे? आप खुद ही बार बार बोल रहे हो, अपनी किस्मत खुद ही बना रहे हो। तो लोग तो हाँ जी। हंसेंगे ना आपके ऊपर फिर, क्योंकि उनको पता है कि आप वीक हो मेंटली। वो आपका दिमाग हाँ कंट्रोल करना बिल्कुल। जानते हैं, आप खुद का दिमाग कंट्रोल नहीं कर सकते, तभी तो लोग कंट्रोल ओके। कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारी, ओके। तो समझ रहे इसके हो? लिए मेरे को क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए, क्या सोचूं? हेलो? हेलो। हाँ जी। या मैम, तो मैम मुझे वही जो बात की थी ना अभी थोड़ी देर पहले, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। करना चाहिए एक्चुअली टाइम